अस्सलामुअलैकुम। ये बगीचा है, ये सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला पर है। सलमान फारसी का पानी का कुआं, जहाँ क़िबलतैन यानी कि दो क़िबलों वाली मस्जिद। यहाँ पर खजूरें बिक रही हैं। कुआं ये उसी कुएं का पानी है जो कि ट्यूबवेल के जरिए, ये इस्लाम की तारीख की सबसे पहली मस्जिद है। 2 रकअत नवाफिल नमाज पढ़ी है। ये बहुत आहते में, क्योंकि मगरिब का वक्त हो रहा है। नबी वसल्लम ने नफिल पढ़ने के लिए क्यों कहा है? अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घर वालों के साथ में खैर वाफ़ियत से होंगे। तो दोस्तों, नए ब्लॉग में आप सब लोगों का खैर मकदम है। और इस वक्त मैं मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद हूँ। वहाँ की मुख्तलिफ ज़ियारतें कर रहा हूँ। आप जो मेरे पीछे मसाजिद देख रहे हैं, ये इस्लाम की तारीख की सबसे पहली मस्जिद है। इसको मस्जिद कुबा कहा जाता है, जहाँ दोस्तों यहीं पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था। इस जगह की क्या तारीख है, क्या हिस्ट्री है, क्या ख़ुसूसियत है मस्जिद की, मैं आपको बताऊंगा। तो पहले अंदर चलता हूँ, वुज़ू बनाता हूँ, 2 रकात नफिल पढ़ूंगा, उसके बाद में इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद फिर मैं जाऊँगा सलमान फारसी के बाग, मस्जिद क़िबलतैन और मैदान उहुद। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा इंशाल्लाह। अभी तक अंदर चल के 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि इसमें 2 रकात नमाज़ पढ़ोगे तो एक उम्रे का सवाब मिलेगा। माशाल्लाह तबारकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं, ये है मस्जिद कुबा, इस्लाम की तारीख की सबसे पहली मस्जिद। ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये इसके 3 गुम्बद हैं और 4 मीनारें हैं चारों कोनों पे बड़ी बड़ी। जहाँ गुम्बद के साइड वाली जो मीनारें हैं वो बहुत ऊंची हैं, और गुम्बद की जो अपोजिट वाली मीनारें हैं वो थोड़ी छोटी मीनारें हैं। लेकिन माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, बाहर से भी और अंदर से भी। तो फ़िलहाल अभी मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये मस्जिद परिसर का, मस्जिद प्रेमिसेस का अहाता है, जी आप अंदर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं और बाहर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत इसमें काम हुआ हुआ है। और दोस्तों, अगर इसके अंदर की डिज़ाइन की बात करूँ तो इसके अंदर में जो 3 गुम्बद हैं, और बाकी 3 गुम्बद के अलावा इसमें 3-4 गुम्बद और हैं छोटे छोटे। उस पर हर गुम्बद के नीचे खूबसूरत सा झूमर लगा रखा है, जिसमें लाइटें जल रही हैं, जो कि दिखने में बहुत ही अपने में खूबसूरत लगती हैं। और अगर बात करें इस मस्जिद की खुसूसियत की, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद ग्रामी फरमाया है कि जो शख्स इस मस्जिद के अंदर 2 रकात नमाज नवाफिल पढ़ेगा, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक उम्रे का सवाब देगा। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह, रसूल के कौल के मुताबिक मैं मस्जिद के दाखिल हुआ। सबसे पहले मैंने नमाज नवाफिल अदा करी, और उसके बाद आपका भाई आपको मस्जिद का इंतज़ार करा रहा है, ज़ियारत करा रहा है। तो दोस्तों, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये, अंदर से भी। इसका गुम्बद देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह, कितना खूबसूरत और कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह 2 रकात नफिल मैंने अदा करी है मस्जिद कुबा के अंदर। दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि इस मस्जिद के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफिल पढ़ने के लिए क्यों कहा है। ये दोस्तों इस्लाम की तारीख की पहली मस्जिद है, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा आए थे मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके, तो आपकी उठने को बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। तमाम मदीने वाले आपके खैर मकदम में थे, आपके इस्तकबाल में थे। तो ये तय किया गया, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठेगी, उस जगह पर आप क़याम करेंगे, और वहाँ पर बनेगी इस्लाम की पहली मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी, और यहाँ पर मस्जिद तामीर कराई गई है, जिसको मस्जिद कुबा कहते हैं। इस मस्जिद की खुसूसियत ये है, ख़ासियत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास दुआ फरमाई थी यहाँ पर बैठकर, और आपने फरमाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि इस मस्जिद के अंदर जो 2 रकात नफिल नमाज अदा करेगा, उसको एक उम्रे का सवाब मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमद से, इस वजह से इस मस्जिद की काफ़ी अहमियत है। जहाँ काफ़ी जो इस्लाम की तारीख में अहम मकाम रखती है मस्जिद, जिसको हम मस्जिद कुबा कहते हैं। आप कभी भी मदीनतुल मुनव्वरा आएँ यहाँ पर ज़ियारत के लिए, तो इस मस्जिद में ज़रूर ज़ियारत करें, ज़रूर नफिल पढ़ें। ये यहाँ के मेन मोनूमेंट्स में से एक है। तो दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन की जानिब। नाज़रीन किराम, इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये बहुत ही मुक़द्दस जगह है। जहाँ यहाँ पर है सलमान फारसी का पानी का कुआं, और ये पीछे जब पेड़ दिख रहा है खजूर के, ये उस ज़माने का उनका बाग हुआ करता था। सलमान फारसी अपने एक अजीम शान एक सहाबी रहे हैं, और उस ज़माने में काफ़ी रसूलदार और पैसे वाले थे। उनका ये बाग था जो आज तक मौजूद है। अभी मैं पहले आपको उनके पानी के कुएं की जानिब लेकर चलता हूँ।
बाद में आपको उनके बाग की भी ज़ियारत कराऊंगा। तो पहले चलते हैं सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कुएँ की तरफ, जो उनका पानी का कुआँ था। ये देखिए, ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा एरिया जो है, यहाँ पर सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये पानी का अवामी कुआँ था ये। और ये सामने जो बाग देख रहे हैं, ये इनका सलमान फारसी का बाग था। इस कुएँ के पानी से पानी जाता था बागों के लिए, यानी कि जितने पेड़ पौधे थे उसकी सिंचाई के लिए जो पानी की पूर्ति थी वो इस कुएँ पर निर्भर थी। तो ये बहुत ही मुबारक कुआँ है, बहुत ही मुबारक जगह है, सलमान फारसी का कुआँ, सलमान फारसी का बाग। फिलहाल अब चलते हैं बाग की जानिब। तो दोस्तों, आपने एक बात नोट करी कि सलमान फारसी का नाम सलमान फारसी क्यों है? जी हाँ, क्योंकि वो फारस के रहने वाले थे, ईरान के रहने वाले थे, बहुत ही रईस और रसूखदार शख्स थे। जब आपने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुए, तो आपको बेइंतहा मोहब्बत हो गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो उस ज़माने के आप बहुत ही रईस शख्स थे, तो इसलिए ये आपका बाग आज भी बदसूर चल रहा है और यहाँ के खजूर आज भी दुनिया के कोने कोने में मशहूर हैं। जी, ये आपका पानी का कुआँ था। एक रिवायत में आता है, कुछ आपने भी पढ़ा होगा, अरब के ज़माने में, अरब के कबाइल में जिसके पास पानी होता था तो वो बहुत पैसे वाला माना जाता था। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि वो तो पूरे कुएँ के मालिक थे, तो उनकी अमीरी का क्या आलम होगा। माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो दोस्तों, ये जो पूरा बाग है, पूरा ये बगीचा है, ये सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का था, जो कि आज तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बगीचों को ऐसी आबाद रखा है। अभी मैं आपको थोड़ा इसके अंदर लेके चलता हूँ। तो नाज़रीन किराम, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाग का अभी तक आबाद होने का मेन रीज़न है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ने अपने हाथों से यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ लगाए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली वक्त में कभी कभी सलमान फारसी के बाग में आया करते थे आराम करने के लिए। माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो नाज़रीन किराम, आप लोग देख सकते हैं, ये जो मैंने आपको सामने दिखाया था सलमान फारसी का कुआं, ये उसी कुएं का पानी है जो कि ट्यूबवेल के ज़रिए यहाँ तक पहुँच रहा है। और ये पानी जो है, अब देखिए, बहता हुआ ये पेड़ों में जा रहा है, पेड़ पौधों में जा रहा है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुएं को, इस चश्मे को अभी भी जारी करा है, जो कि तमाम लोगों के लिए फैज़ का सबब है, और अभी भी लोगों को खजूरें दे रहा है, और ये बाग हरा भरा है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो दोस्तों, आप लोग अंदाज़ा लगाएं, माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये बाग अब इतना खूबसूरत लग रहा है, इतनी रूहानियत दे रहा है। तो आप ज़रा सोचिए उस ज़माने में क्या हाल होगा। बहुत बड़ा बाग है, बहुत आहते में, क्योंकि मगरिब का वक्त हो रहा है, मैं जा रहा आगे मुनासिब नहीं है क्योंकि नमाज का वक्त हो रहा है। फिलहाल आप यहीं से नज़ारा कर लीजिए। अब चलते हैं अगली डेस्टिनेशन की जानिब। तो नाज़रीन इकराम, अभी मैं आया था बहरे घास में विज़िट करने के लिए, पर अफसोस कि यहाँ पर अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो इसको अभी टेम्परेरी क्लोज कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको अभी यहीं से बता देता हूँ, ये एक पानी का बहुत ही ख़ास कुआँ है, जो कि मदीने वालों की प्यास बुझाया करता था, और एक बहुत बड़ा कुआँ था पानी का। जितने भी तमाम मदीने वासी थे वो इस पानी पर निर्भर थे। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब यहाँ पर आमद होती है, तो कुछ लोग शिकायत करते हैं कि किसी ने इसमें कुछ जहर मिला दिया है, इस पानी में शरारत कर दी है, तो इस वजह से ये पानी ख़राब हो गया, पीकर लोगों की मौत हो रही है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक इस कुएं के अंदर डाला था। जैसे ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक इस कुएं के अंदर डाला, तो कुएं का पानी बहुत अच्छा हो गया, बेहतरीन हो गया, पीने लायक हो गया। और जो लोग इस पानी पीते थे, वो लोग बीमारी से शिफायाब उनको मिलती थी उनको, और ठीक हो जाया करते थे। माशाल्लाह तबारकल्लाह। आज भी ये पानी बहरे खास के नाम से मशहूर है, और कुआं जो है बहुत ही खूबसूरत शानदार कुआं है ये। बट मसला क्या है, अभी रेनोवेशन की वजह से इसको क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब ज़ियारत होगी मदीनतुल मुनव्वरा की, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उम्रदराज़ी रखी, तो इंशाल्लाह दोबारा आकर यहाँ का दूसरा वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अब चलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन की जानिब। तो नाज़रीन इकराम, बाहर से ही मैं आपको इसका नज़ारा करा देता हूँ। ये चारों तरफ से गोल्डन जालियों से जो कुआं कवर करा गया है, इसी को बहरे घास कहते हैं। जहाँ फ़िलहाल तो अभी यहाँ कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है। इंशाल्लाह अगली बार अगर रेनोवेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये और ही शानदार दिखेगा आपको। फ़िलहाल मैं अभी जूम करके इसको आपको आगे से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, और जूम कर दिया मैंने। जी हाँ, ये बहुत ही शानदार कुआं है पानी का। अगली बार इंशाल्लाह आपको पूरा व्लॉग मिलेगा इसका देखने को। तो नाज़रीन इकराम,
अब जिस मकाम पर मैं खड़ा हूँ ये जगह है, ये मस्जिद है मस्जिद क़िबलतैन, या क़िबलतैन यानी कि दो क़िबलों वाली मस्जिद। इसकी क्या तारीख है, क्या हिस्ट्री है, अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वक्त हो रहा है अभी मगरिब की नमाज़ का। तो पहले मगरिब की नमाज़ अदा कर लेते हैं और 2 रकात नफिल इस मस्जिद के लिए अंदर दाखिल होने के पढ़ेंगे, और उसके बाद बाहर आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस मस्जिद की क्या तारीख है और इसको क़िबलतैन क्यों कहा जाता है। क़िबलतैन यानी कि दो क़िबलों वाली मस्जिद। तो फिलहाल पहले नमाज अदा कर लें, फिर इसकी हिस्ट्री, इसकी तारीख मैं आपको बताता हूँ। तो नाज़रीन कराम, हमें जाना है अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए। ये मेन एंट्रेंस है। एंट्रेंस में दाखिल होते ही लेफ़्ट साइड पे जीना पड़ेगा। जीने से मैं ऊपर पहुंच जाता हूं। सामने जो गेट दिख रहा है ये है मस्जिद का मेन एंट्रेंस। माशाल्लाह तबारकल्ला, ये मस्जिद भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही कदीमी और बहुत ही तारीखी मस्जिद है इस्लामी हिस्ट्री की। इस मस्जिद से भी हमारे आका सल्लल्लाहु की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। क्या यादें हैं, अभी नमाज के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मगरिब की नमाज़ अदा कर लेता हूं, क्योंकि मगरिब की नमाज़ का वक्त है, और उसके बाद फिर मैं अदा करूंगा 2 रकात नमाज नवाफिल के इस मस्जिद में दाखिल होने के लिए। जी हाँ दोस्तों, माशाल्लाह तबारकल्लाह, अंदर से भी मस्जिद माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी बड़े प्रेमिसेस में बनी हुई है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मगरिब की नमाज़ भी अदा की मैंने और 2 रकात नमाज नवाफिल भी अदा करी मैंने। नाज़रीन किराम, अगर आपको नहीं पता है कि 2 क़िबलों का क्या माजरा है, तो मैं अभी आपको बाहर चलकर बताने वाला हूँ। फ़िलहाल जो मेरे पीछे निशान देख रहे हैं, ये पुराने क़िबले की तरफ निशानदेही है। एक क़िबला वो है जहाँ पर हम लोग आज नमाज़ पढ़ते हैं। जहाँ इसके बारे में आपको मैं अभी बाहर चलकर तफसील से बताता हूँ। तो चलिए मेरे साथ बाहर। सो नाज़रीन इकराम, अभी मैंने मगरिब की नमाज़ अदा करी है मस्जिद क़िबलतैन के अंदर, और 2 रकात नवाफिल नमाज़ पढ़ी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि इस मस्जिद में आओ तो 2 नफिल नमाज ज़रूर पढ़ो। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि इस मस्जिद का नाम क़िबलतैन क्यों है। अरबी में इत्नैन का मतलब होता है 2, क़िबलतैन यानी कि 2 क़िबले, 2 क़िबले वालों की मस्जिद है ये। जहाँ इस्लाम जब हम लोगों को मिला, जब मुसलमान बने, तो हमारा जो क़िबला हुआ करता था वो होता बैतुल मुक़द्दस, यानी कि हम लोग यरूशलेम के रुख की तरफ नमाज़ अदा किया करते थे, जितने भी मुस्लिमीन थे, जितने भी सहाबा कराम थे। तो उस वक्त यहूदी लोगों में बहुत तकव्वुर था और तंज कसते थे वो कि तुम्हारा अपना खुद का क़िबला भी नहीं है। लेकिन हुक्म रब्बी नहीं हुआ था, तो हम लोग नमाज़ अदा करते। तमाम जितने उस ज़माने में मुस्लिमीन थे, सहाबा कराम थे, और आप खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो नमाज़ अदा किया करते थे, तो इस क़िबला का जो रुख था वो था यरूशलेम यानी कि बैतुल मुक़द्दस की जानिब, जहाँ पर मस्जिद अल अक़सा है। अल्लाह की वही आती है, जिब्रील आते हैं और कहते हैं कि ए मोहम्मद, अपना क़िबला चेंज करो, आज से तुम्हारा क़िबला है खाने काबा को अपना क़िबला बनाओ और वहीं पर ही उसी रुख की जानिब नमाज़ पढ़ो। तभी से ही क़िबला बदला, क़िबले का रुख बदल गया, और हम आज तक तमाम मुस्लिमीन नमाज़ अदा करते हैं खाना काबा की जानिब। तो इसी निस्बत से, इसी वजह से इस मस्जिद को 2 क़िबलों वाली मस्जिद कहा जाता है। एक पुराना क़िबला यानी कि बैतुल मुक़द्दस, और वही के बाद जब हमारा क़िबला का रुख हुआ वो था खाने काबा। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही अहम तारीख़ी मकामात है ये सरज़मीन अरब के अंदर, अरब शरीफ के अंदर। तो आप कभी भी उम्रा करने आ रहे हैं, हज करने आ रहे हैं, तो इस तारीख़ी मस्जिद के अंदर ज़रूर 2 रकात नमाज अदा करें। जी हाँ, मस्जिद क़िबलतैन यानी कि 2 क़िबलों वाली मस्जिद। अब चलते हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की जानिब। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं मैदान उहुद पर। जबल उहुद या मैदान उहुद कहते हैं, लेकिन इस जगह को मैं अभी आपको एक्सप्लोर नहीं करा पाऊंगा क्योंकि रात का वक्त हो गया है, वीडियो क्लियर नहीं आएगी। तो मुझे आज के इस वीडियो को यही ख़त्म करना पड़ेगा। जबल उहुद के वीडियो के साथ में मैं अपना उम्रा सीरीज़ का पार्ट 3 वीडियो कल मैं अपलोड करूँगा, आप उसमें देख सकते हैं। जबल उहुद और सारी मुख्तलिफ ज़ारतें हैं, मैं उसमें सारी ज़ारतें कंप्लीट करके पार्ट 3 में इस उम्रा सीरीज़ को, ज़ारत के वीडियो को कंप्लीट कर दूँगा। तो जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।